भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा याद। संसद भवन परिसर में दी गई श्रद्धांजलि। राज्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। रांची में झामुमो का आज से 2 दिवसीय महाधिवेशन। महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्तावों के पारित होने की संभावना। कल्पना सोरेन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। हजारीबाग के बरकट्टा थाना क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच तनाव के बाद हालात नियंत्रण में। अतिरिक्त जवानों की तैनाती। एसपी ने दी अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी। और 7वीं झारखंड राज्य रग्बी चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों में खूंटी बना विजेता। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन की नई कमेटी की घोषणा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज कृतज्ञ राष्ट्र उनकी जयंती पर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म आज ही के दिन मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को हर साल अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। ये दिन न केवल उनके जीवन और संघर्षों को याद करने का मौका है, बल्कि न्याय, सामाजिक समानता और मानव अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, कानून के जानकार और भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे। हर साल अंबेडकर जयंती पर लाखों लोग महू के डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक पहुंचते हैं, उस महापुरुष को श्रद्धांजलि देने जो वंचितों की आवाज बने। इंदौर के महू में स्थित अंबेडकर स्मारक ऐसा इकलौता तीर्थ स्थल है जहां डॉक्टर अंबेडकर की अस्थि कलश के समक्ष हर साल हजारों लोग सामाजिक उत्थान की प्रार्थना लेकर पहुंचते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बौद्ध निर्माण शैली में बना महू का अंबेडकर स्मारक इसलिए भी खास है क्योंकि बाबा साहब के अनुयायियों ने उनके स्मारक को भी भगवान बुद्ध की तरह ही स्तूप के रूप में विकसित किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेकर भी शिक्षा, समानता और न्याय को अपना लक्ष्य बनाया। ये शहर गर्व करता है कि वो बाबा साहब की जन्मस्थली है। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और उनके जन्म स्थान को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने में मौजूदा केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महू को न सिर्फ पर्यटन नक्शे पर उभारा गया, बल्कि यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी तेजी से विकसित की गईं। बहरहाल डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत हिम्मत और शिक्षा से होती है। मानव जीवन का परम उद्देश्य मन का विकास होना चाहिए और इसी सोच की जड़ें पड़ी थी यही महू की इस धरती पर, जहां अंबेडकर का जन्म हुआ। जाति भेदभाव और असमानता से लड़ते हुए उन्होंने करोड़ों भारतीयों को सोचने, बोलने और आगे बढ़ने का अधिकार दिलाया। आज भी यह जन्मभूमि सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक चेतना है जो हर पीढ़ी को जगाती है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, महू। संसद भवन परिसर स्थित प्रेरणा स्थल में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने बाबा साहेब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। और माननीय राष्ट्रपति महोदया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन और माल्यार्पण करते हुए
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और माननीय राष्ट्रपति महोदया भेंट देते हुए बुद्धिस्ट मॉन्क को यहाँ पर माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी माल्यार्पण करते हुए और बुद्धिस्ट यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी माल्यार्पण करते हुए, साथ ही हम देख सकते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बुद्धिस्ट मॉन्क को भेंट देते हुए। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ सबको प्रणाम करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, साथ ही हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबा साहब का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन, उनका संघर्ष और संदेश हमारी सरकार की 11 वर्ष की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। दिवाली होती है, आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को आज विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। उन्होंने हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के दूसरे टर्मिनल भवन के निर्माण की आधारशिला भी रखी। हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। आज
हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। राज्य में भी अंबेडकर जयंती को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान का स्मरण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा बाबा साहेब के आदर्शों को आत्मसात कर सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतार रही है। सशक्तिकरण पर भी इनकी जो दृष्टि रही उसको आगे बढ़ाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और आज बाबा साहब को नमन करते हैं कि आज उनके वजह से आज हमारा जो संविधान है निश्चित रूप से उस संविधान के तहत आज हमारा देश चल रहा है। देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और ये बाबा साहब का देन है, जिसके वजह से आज हम सब हर एक चीज़ों को जो जो वो चाहते थे, जो संविधान में उन्होंने लिखा है, उस चीज़ों को एक एक करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जीवन हमें आत्मसम्मान, शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए सतत संघर्ष की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने रांची स्थित डोरंडा के अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज धनबाद के अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब को नमन किया। श्री मरांडी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचार हम सबको संविधान के प्रति अटूट आस्था रखने और एक समरस, समान तथा न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में बाबा साहेब के सपनों का भारत अब हकीकत बनता दिख रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने ग्राम स्वराज अभियान का शंखनाद किया। उद्देश्य था बाबा साहब के बताए समाज के आखिरी पायदान के लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर सबका साथ, सबका विकास के जयघोष को चरितार्थ करना। इससे पहले ही साल 2016 में पीएम मोदी ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए विशेष ऐप का नाम बाबा साहब के सम्मान में भीम रखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पीएम मोदी ने संविधान के निर्माता बाबा साहब के सम्मान में लंदन स्थित उनके घर को खरीदा। साल 2015 में लंदन में किंग हेनरी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। बीआर अंबेडकर की 125वीं जयंती संयुक्त राष्ट्र में पहली बार अप्रैल 2016 को मनाई गई। बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया गया। नाम दिया पंचतीर्थ, जिसमें महू में उनका जन्म स्थान, लंदन में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैत्य भूमि और दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण भूमि शामिल है। पीएम मोदी ने 13 अप्रैल 2018 को 26 अलीपुर रोड स्थित बाबा साहब के महापरिनिर्वाण स्थल को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक के नाम से उद्घाटन किया। साल 2015-16 तक डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष पर राष्ट्रव्यापी समारोह आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने 2015 में नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी। अंबेडकर के नाम पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया गया। प्रत्येक वर्ष नवंबर के 26वें दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। प्रथम संविधान दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। 6 दिसंबर 2015 को डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के तहत 2 स्मारक सिक्के जारी किए गए। डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना के तहत 2024 में 90 लाभार्थियों को 215.64 लाख रुपए जारी किए गए। देश भर में 30 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए गए।
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 10वीं के SC और ST के मेधावी विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना चलाई गई। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 12वीं के SC और ST से संबंधित मेधावी विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना से 2024 में 19 लाभार्थियों को 7.20 लाख रुपए दिए गए। धीरज कुमार के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, DD न्यूज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गिरिडीह में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे स्वर्गीय बाबुल प्रसाद गुप्ता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ अस्पताल में इलाजरत पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में श्री दास ने भाजपा शासित राज्यों में सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था की चर्चा की और गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों पर निशाना साधा। श्री दास ने कहा कि झारखंड में अघोषित वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भी उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी यही मन है। इस राज्य को आज भगवान बिरसा मुंडा के अगुआ राज को झारखंड की संस्कृति और परंपरा जो इस सरकार में नष्ट हो रही, तो सभी झारखंड वासियों से मेरी अपील है, भगवान बिरसा मुंडा के अगुआ राज को बचाने के लिए सब एकजुट होकर ये जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो इस राज्य और देश में हावी हो रहा है उसका डटकर मुकाबला। रांची में आज से झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय महाधिवेशन शुरू हो रहा है। इस महाधिवेशन में कई राजनीतिक प्रस्तावों को पारित किया जा सकता है। साथ ही विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। महाधिवेशन में देश भर से झामुमो के प्रतिनिधि हिस्सा लेने के लिए रांची पहुंचे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कल धनबाद सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्थाओं पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए सिविल सर्जन को तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जरूरतमंद मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो। एक मेरा ये अतिरिक्त पार्ट है, तो मैं आया हूँ। थोड़ा सा खामियां तो हैं, लेकिन खामियां को मीडिया में बोलने से नहीं होगा, मुझे सुधारना होगा। और अभी से जब मैं अभी आया हूँ तो कुछ लैप्सेस तो मिला है, लेकिन मैं इसको ठीक करूँगा। मैं CS भी यहाँ पर है, डॉक्टर्स भी हैं। मैं अभी पता कर रहा हूँ कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, कितने पोस्टेड हैं, और गायनी में कितने डॉक्टर्स हैं। तो ओवरऑल अभी काम भी चल रहा है हॉस्पिटल में। आपका पसंदीदा DD झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। DD झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD झारखंड पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तपोवन मंदिर का पुनर्निर्माण नागर शैली में किया जाना है। मंदिर में भगवान श्री राम के अलावे अन्य देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन के बयान से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि उनके लिए संविधान से पहले शरीयत है। उनके लिए शरीयत बड़ा है। मुस्लिम धर्म के लोग सीने में कुरान और हाथ में संविधान रखते हैं।
इधर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले मंत्री का ये राग दुर्भाग्यपूर्ण है, उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का नियत है, जो दबे हैं, कुचले हैं, पीड़ित हैं, उनको न्याय मिले। दुर्भाग्य इस बात का है कि संविधान के शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन के एक मंत्री संविधान से बड़ा शरीयत को मानते हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा। उनको मंत्री पद से अविलंब हेमंत सोरेन इस्तीफा दिला। हजारीबाग जिले के बरकट्टा थाना क्षेत्र में कल देर शाम दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प और आगजनी के बाद हालात नियंत्रण में हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्षेत्र में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि झुरझुरी गांव में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। इस सिलसिले में कल देर शाम नगर भ्रमण के दौरान लोगों पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद जमकर आगजनी हुई। आक्रोशित लोगों ने काफी देर तक जीटी रोड को जाम रखा। प्रदर्शनकारी दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। आश्वासन मिलने के बाद जाम को हटाया गया। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश में लेजर आधारित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसके बाद भारत ये क्षमता वाला चुनिंदा देश बन गया है। विकास संगठन डीआरडीओ के प्रमुख केंद्र सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में वाहन पर लगे लेजर निर्देशित हथियार यानी कि DEWNK-2A के भूमि संस्करण का सफल प्रदर्शन किया है। डीआरडीओ ने यह कहा है कि सफल परीक्षण के साथ भारत वैश्विक शक्तियों के उस समूह में शामिल हो गया है जिसके पास उच्च शक्ति वाली लेजर DEW प्रणाली है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा है कि ये यात्रा की शुरुआत मात्र है। उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया है कि ये इस प्रयोगशाला ने डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं, उद्योग और शिक्षा जगत के साथ जो तालमेल हासिल किया है वे जल्द ही लक्ष्य तक पहुंचेगा। डॉक्टर कामत का यह भी कहना है कि डीआरडीओ अन्य उच्च ऊर्जा प्रणालियों जैसे कि उच्च ऊर्जा माइक्रोवेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस और कई प्रौद्योगिकियों पर भी काम कर रहा है जो स्टार वॉर्स क्षमता प्रदान करेंगी। योग दुनिया को भारत का अमूल्य उपहार है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य रक्षा की खूबियों से परिपूर्ण माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग आज लोगों की जुबान पर है। झारखंड के खूंटी जिले में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के बच्चे भी योगाभ्यास में रुचि दिखा रहे हैं, जिससे उनका समग्र विकास होता दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। खूंटी के बिरहू में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय संचालित है। यहाँ कुल 190 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। कक्षा 3 से 10वीं तक संचालित इस स्कूल में प्रतिदिन विद्यार्थियों को योगाभ्यास कराया जाता है। योग गुरु सह तीरंदाजी कोच आशीष कुमार ने बताया कि योग के माध्यम से बच्चों की कई तरह की बीमारियां ठीक हुई हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चे जब खेल से जुड़ाव हुआ और खेल से जुड़ाव होने के बाद बच्चों में ये धीरे धीरे करके वो कम हुआ और ये एक बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चे में वो इस तरह का जो मानसिक स्थिति है उसमें सुधार आया। तो इसके लिए योग और जो आचरण में जो मेडिटेशन होता है तो इसमें एक लाभदायक रहा बच्चे के। स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों को प्रतिदिन योगासन कराया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, पद्मासन, मयूरासन, वज्रासन, मंडूकासन शामिल हैं। वार्डन प्रतिमा देवी ने बताया कि सूर्य नमस्कार से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, साथ ही बच्चे एकाग्रचित्त होकर पठन पाठन कर रहे हैं। अभी जब वो सारा चीज़ कर रहे हैं तो उनका मन एकत्रित हो रहा है, शांत हो रहा है और वो बाहर की ओर जाना नहीं चाह रहे थे। जो बच्चे गांव जंगल जहाँ में घूमते रहते थे वो बच्चे अभी चार दीवारी के अंदर से यहाँ पर रह कर खेल कूद, पेंटिंग और
आर्चरी जैसे और पढ़ाई लिखाई सभी में मतलब सबसे आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास और प्रोत्साहन से समाज का हर वर्ग अब योग से जुड़ रहा है। नई पीढ़ी में भी योग को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री के 9 संकल्पों से एक को चरितार्थ करता नजर आ रहा है। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। रांची के खेलगांव में आयोजित 7वीं झारखंड राज्य रग्बी चैंपियनशिप का कल समापन हो गया। खूंटी की टीम सीनियर और जूनियर दोनों ही वर्गों में विजेता बनी। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 26 टीमों ने हिस्सा लिया था। रांची में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा संपन्न हुई, जिसमें औपचारिक रूप से नई कमेटी की घोषणा हुई। आर.के. आनंद अध्यक्ष बनाए गए हैं, वहीं मधुकांत पाठक महासचिव दायित्व संभालेंगे। नई कमेटी में 5 महिलाएं भी शामिल की गई हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और टीम इंडिया में लंबे समय तक उनके साथी रहे वीवीएस लक्ष्मण को फिर पैनल के सदस्यों के रूप में चुना गया है। साल 2000 से 2005 तक भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करने वाले सौरव गांगुली को पहली बार 2021 में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। गांगुली और लक्ष्मण के अलावा इस बार समिति में कई अन्य पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। इनमें अफगानिस्तान के पूर्व गेंदबाज हामिद हसन, वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज डेसमंड हेंस, साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा और इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट के नाम शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ और चेन्नई के बीच मुकाबला होगा। कल खेले गए मैच में बेंगलुरु ने राजस्थान को, जबकि मुंबई ने दिल्ली को पराजित किया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स 6 में से 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 6 में से 5 मैच हार चुकी है। रांची में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि ये लोग गुब्बारे और खिलौना बेचने के नाम पर इलाके की रेकी कर चोरी किया करते थे। इस आलोक में हम लोगों ने कार्रवाई करके जब इससे पूछताछ करना शुरू किए तो पता चला कि रांची में लगभग दर्जनों से अधिक जो है वो चोरियां इनके द्वारा की गई। इनके द्वारा टीम जो है ये पार्टी गैंग है और यह मध्य प्रदेश गुना का रहने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये कुख्यात चोर हैं और ये पूरे देश में घूम घूम करके अपनी पूरी टीम को लेकर के जाते हैं, शहर में ठिकाना बनाते हैं, टीम को रेकी करते हैं और इनके काम करने का तरीका जो है वो अलग है। यह गुलेल के माध्यम से सीसीटीवी कैमरा को तोड़ते हैं और यदि कोई डॉग किसी के घर में है तो उन कुत्तों को आपके गुलेल के माध्यम से उनको निशाना बनकर उनको शांत करते हैं। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के कोर्रा थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी ने एक प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान भारी मात्रा में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक के बोतल यहां पाए गए, साथ ही एक्सपायर्ड बिक्री के सामान भी मिले। उन्होंने लोगों से बोतल बंद सामग्रियों की खरीदारी करते समय एक्सपायरी डेट देने की अपील की। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 4 दिनों से जारी बारिश की वजह से गर्मी पर कुछ ब्रेक लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 19 अप्रैल तक राज्य के कुछ क्षेत्रों में बारिश का भी पूर्वानुमान है, जबकि 17 अप्रैल तक ओलावृष्टि, वज्रपात और आंधी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य के लगभग आसपास ही चल रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा याद। संसद भवन परिसर में दी गई श्रद्धांजलि। राज्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन।
रांची में झामुमो का आज से 2 दिवसीय महाधिवेशन, महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्तावों के पारित होने की संभावना। कल्पना सोरेन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। हजारीबाग के बरकट्टा थाना क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच तनाव के बाद हालात नियंत्रण में, अतिरिक्त जवानों की तैनाती। एसपी ने दी अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी। और 7वीं झारखंड राज्य रग्बी चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों में खूंटी बना विजेता। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन की नई कमेटी की घोषणा।